बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। अगर आप हर रोज़ ड्राउनिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने कमरे में घुटनों में सर रखे रो रही थी, तभी अम्मी कमरे में आई और बोली, सिद्रा बेटे तू अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने कहा था कोई ढंग के कपड़े पहन लो, देखो वो लोग आने वाले हैं। तो मैंने सर उठाया, मेरा पूरा मुंह आंसुओं से तर था। अम्मी मुझे देखते ही बोली, क्या हुआ, तुम रो रही हो? तुम इतनी दफ़ा कहा है कि ऐसा ना रोया करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मेरा दिल तड़प उठता है जब तुम्हें ऐसे रोते हुए देखती हूँ। अल्लाह बेहतर करेंगे। तभी मैं बोली, अम्मी आप ऐसा क्यों करती हैं? हर रोज़ क्यों किसी ना किसी को घर पे बुला लेती हैं? आप जानती हैं हम गरीब हैं और इन्हें अमीर और मॉडर्न लड़कियाँ चाहिए। ये सब कुछ मेरे अंदर नहीं है। अब भी वो आएंगे और आप मुझे किसी गाय भैंस की तरह इनके आगे पेश करेंगी और वो इनकार करके चले जाएंगे। आपको पता है जब कोई भी रिश्ते वाला आता है वो चला जाता है तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है, मैं अंदर से टूट के रह जाती हूँ। आपको इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं है? तभी अम्मी ने जवाब दिया, नहीं बेटा इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। माँ से बता रही थी बहुत अच्छे लोग हैं, ये तुम देखना इस दफ़ा तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती, मेरे बगैर आपका क्या होगा अम्मी? तभी अम्मी बोली, तुम ये बात ना सोचो क्या होगा, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मी इतनी बात कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी। तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे आंसू साफ कर रहा है, ना जाने क्यों। मैं किसी का लम्स अपने मुंह पर महसूस कर रही थी। इर्द गिर्द सर घुमा कर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। क्या ये मेरा वहम था? मैं जल्दी से हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और वही एक सूट निकाला जो अम्मी ने खास तौर पर मेरे लिए बनवा कर रखा था। हर शादी पे, हर फंक्शन पे और जब भी कोई मेहमान मुझे देखने आता मैं वही सूट पहनती थी। तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं एकदम से हड़बड़ा कर पीछे की तरफ मुड़ी तो देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये तो मेरा नाम सिद्रा है, मेरी उम्र 26 साल है, मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। एक वक्त था जब हम अपने घर में बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। 5 भाइयों की लाडली बहन थी, 5 से छोटी थी ना, इसी वजह से भाई मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर ख्वाहिश मेरे मुंह से निकलने से पहले पूरी कर देते थे। लेकिन हमेशा से एक बात उन्होंने मुझे समझा दी थी कि हम जितना मर्जी लाड प्यार कर लें, लेकिन ना अपने किसी कज़न से बात करनी और ना किसी महना मैडम से। इसीलिए मैं कोई भी मेहमान हमारे घर आ जाता मैं उसके सामने ना जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत शर्म महसूस होती थी। मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं इनके सामने जाऊंगी या तो भाई मुझे डांटेंगे या फिर ये लोग मुझे बातें करेंगे कि कितनी बेशर्म है। इसलिए मैं किसी के सामने ना जाती थी। सब कज़न आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे, लेकिन मैं किसी से कोई बात नहीं करती थी और हमेशा अपना दुपट्टा लपेटे रखती थी। जैसे ही बड़े भाई की शादी हुई हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। भाभी का मिजाज बिल्कुल हम लोगों से मुख्तलिफ था। इन्हें हमारी एक एक बात बुरी लगती थी। भाइयों का यूँ मुझसे लाड प्यार करना भी इन्हें अच्छा ना लगता। देखते ही देखते उसने भाई के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करती। भाई का कहना था कि शायद मैंने इनको इनकी बीवी के साथ कुछ नहीं देखना चाहती। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तो यही चाहती थी कि भाई और भाभी हमेशा खुश रहे। मैं सुबह ही कॉलेज चली जाती, जैसे ही वापस आती आकर माँ के साथ काम काज करवाने लग जाती थी। अभी तो कोई काम धंधा नहीं करती थी भाभी, लेकिन फिर भी आज तक कभी ना माँ ने और ना ही मैंने इन्हें कुछ कहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से भाई ने अलग घर का मुतालबा किया। अब्बू तो चूंकि मेरे बचपन में ही वफात पा गए थे, अम्मी ने मेहनत मजदूरी करके भाइयों को पाला था और फिर भाई बड़े हुए तो वो कमाने लगे, जिससे हमारे घर के अखराजात बहुत अच्छे से पूरे हो रहे थे। मेरे 5 भाई कोई ना कोई काम कर रहे थे, लेकिन बड़े भाभी के आते ही घर का माहौल तब्दील होकर रह गया था। भाभी ने अलग घर का मुतालबा किया। माँ के पास इतने पैसे या वसाइल ना थे। छत पर एक कमरा था, अम्मा ने भाई से कह दिया कि वहाँ रह ले। भाभी बोली कि वहाँ मेरा गुजारा नहीं है, अब मैं एक बच्चे का बाप भी हूँ, इसी वजह से मुझे पैसे दे के मैं अलग घर देख सकूँ। अम्मा ने बहुत समझाने की कोशिश की, जब वो ना माने तो अम्मा बोली कि मैं तुम्हें इतना पैसा कहाँ से दूँ कि तुम घर खरीद सको, अभी तुम्हारी शादी की और जो पैसे जमा थे वो लगा दिए हैं, अब ऐसा ना करो अपनी माँ के साथ। मैंने तुम्हें किस तरह से पाला है वो तुम सब अच्छी तरह से जानते हो। अब तुम ऐसी चीज़ क्यों मांग रही हो जिसको देने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं है? तुम यहीं पर रहो,
اوپر رہو، بھائی کو تو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے نہیں میں یہاں نہیں رہوں گا کیونکہ میری بیوی یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی۔ بس انہی دنوں بھائی ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے شاید کوئی رینٹ پہ گھر لے لیا تھا۔ آہستہ آہستہ پھر انہوں نے اپنا گھر بنا لیا، لیکن ہم سب گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعلقات خراب کر لیے تھے۔ ایسے ہی ماں نے دوسرے بھائی کی شادی کی۔ وہ بھابھی میری پہلی بھابھی کو دیکھ کر رشک کرتی کہ بڑے بھائی اور بھابھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پس رہی ہیں۔ اس وجہ سے وہ الگ ہونا چاہتی تھی۔ دوسرے بھائی نے بھی ایسے ہی امی سے بات کی اور کہا کہ میں الگ ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا تو ہے جیسے بڑا بھائی الگ ہو گیا ہے، اب اسے دیکھ کر میری بیوی بھی کہتی ہے مجھے تمہارے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ کے پاس چھوٹے بھائی ہیں نا، وہ آپ کا سہارا بنیں گے۔ اور بیویاں کب کسی کی سنتی ہیں؟ ماں خاموش تھی، ماں نے کچھ بھی نہ کہا۔ ماں جانتی تھی آگے کا مطالبہ جو ہوگا وہ میں پورا نہیں کر سکتی۔ یہ بھی کہے گا کہ پیسے دیں یا پھر گھر بنا کر دیں۔ وہی بات ہوئی، بھائی نے وہی بات کر دی جس کا ماں کو ڈر تھا۔ ایک بھائی کو ماں نے اپنے سونے کی چین دے دی تھی جو کہ ابو نے امی کو گفٹ دی تھی۔ انہوں نے وہ بیچی اور ان کا سارا زیور بھی ان کے پاس ہی تھا۔ ہم نہیں جانتے انہوں نے کیسے گھر بنایا، لیکن اب دوسرے بھائی کا یہ مطالبہ سن کر ماں زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ماں کے پاس ایک انگوٹھی تھی۔ اماں نے بھائی سے کہا یہ لے لو، اور میرے پاس اسے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تبھی وہ بولے بھائی کو تو سونے کی چین دی تھی اور مجھے صرف ایک انگوٹھی، اس سے کیا بنے گا؟ اور میری بیوی کے پاس زیور بھی کم ہے، مجھے اس کے برابر چاہیے۔ لیکن ماں اس وقت بہت مجبور تھی۔ وہ بھائی بھی کافی دن لڑائی جھگڑا کرتے رہے اور ایک دن آخر کار اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح میرے 5 بھائیوں کی شادی ہوگی اور ان سب کا رد عمل یہی رہا۔ ایک دن میری ماں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ میری ماں کا چھوٹا سا گھر شاید ان کے رہنے کے قابل نہیں تھا۔ اگر وہ اکٹھے رہتے تو نہ جانے کتنا بڑا گھر بنا لیتے، لیکن وہ سبھی الگ الگ ہو گئے تھے۔ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے۔ کوئی بھی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ کوئی ماں کو بھی آ کے ملتا تک نہ تھا۔ میری ماں سارا دن روتی، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ میں ماں سے کہتی تھی کہ آپ کیوں روتی ہیں ان کے لیے جب انہیں پرواہ نہیں ہے؟ دکھ تو مجھے بھی بہت تھا، میں بھی اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میرے 5 بھائی جو مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، اچانک سے جیسے جیسے ان کی شادیاں ہوتی گئیں وہ ہمیں چھوڑ کر جاتے رہے۔ انہیں اتنا خیال نہ آیا کہ ہماری جوان بہن ہے، ہماری ماں بوڑھی ہو گئی ہیں، بڑی عمر انہوں نے ہمارے لیے محنت کی، تب کہیں جا کر ہمیں پال پوس کر بڑا کیا۔ لیکن اب ہم جب ان کو سہارے کی ضرورت ہے تو ہم سب چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ایسے میں اپنی ماں کی ڈال بنی اور بولی ماں فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ ماں بولی نہیں، بیٹیوں کو کون کر رکھتا ہے، ایسے نہ کہو بیٹا، اگر میں مر گئی تو کل تمہیں کون پوچھے گا؟ میں کہیں جلد از جلد تمہارا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ لیکن میں بالکل بھی شادی کے لیے رضامند نہ تھی۔ ماں لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی، تب ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے تھے۔ میں نے پڑھائی مکمل طور پر چھوڑ دی تھی کیونکہ اتنی میری ماں کی اوقات نہیں تھی کہ میں پڑھائی کے اخراجات بھی پورے کر سکے۔ ماں کی کمائی سے ہم دونوں ماں بیٹی کا پیٹ پل رہا تھا، ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ بھائیوں نے اس کے بعد کبھی آ کر ہماری ذات تک نہ پوچھی تھی، یہ بھی نہ پوچھا کہ آپ لوگ کس حالت میں جی رہے ہو۔ ماں کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی، ماں کا دل چاہتا تھا کہ وہ میری شادی کر لے۔ بس انہی فکروں میں ماں نے ایک رشتے والے کرانے والی سے ماسی سے میرے رشتے کی بات کی کہ کوئی اچھا گھرانہ دیکھ کر میری بیٹی کا رشتہ کروا دو کیونکہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ماسی رشتے والی ایک رشتے والوں کو لے کر آئی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی رشتے سے انکار کر دیا اور بولے کہ یہ سیدھی سادی سی لڑکی ہے، اسے تو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا ہمارا بیٹا پوری 10 جماعتیں پاس ہے اور گاڑیوں کا مکینک ہے، اور لڑکی تو ایسے دوپٹہ لپیٹے ہوئے ہے جیسے بہت نیک ہو۔ اگر اتنی نیک ہوتی تو سارے بھائی بھابھیوں کر چھوڑ کر کیوں چلے جاتے؟ نہ جانے انہیں یہ بات کس نے بتا دی تھی کہ میرے بھائی بھابھیاں الگ ہیں۔ شاید رشتے والی ماسی نے ہی یہ بات بتائی تھی کہ میرے 5 بھائی الگ ہی رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کا اتنا بڑا تانا بنا دیا تھا جیسے یہ کوئی انوکھی بات تھی۔ انہیں شاید اپنے بیٹے کے لیے کوئی ماڈرن لڑکی چاہیے تھی، اس لیے مجھے انکار کر کے چلے گئے۔ ماں اس دن بہت زیادہ پریشان تھی، ہم لوگوں نے بہت زیادہ خرچہ بھی کیا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوتا رہا، جو کوئی بھی رشتہ لے کر آتا، کھاتا پیتا اور جاتے وقت یہ کہہ کر انکار کر جاتا
کہ لڑکی بہت سادہ اور شرمیلی ہے، ہمیں تھوڑی ماڈرن لڑکی چاہیے۔ ماں میرے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اب تو مجھے اتنی زیادہ ٹینشن ہونے لگی تھی، میرا دل چاہتا تھا میں خودکشی کر لوں، لیکن پھر ماں کا سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی کہ نہیں، اگر میں حرام موت مر گئی تو خود بھی جہنم کا ایندھن بنوں گی، اور ماں اس کا کیا ہوگا؟ اب تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ زندہ تھی تو صرف اپنی ماں کے لیے۔ ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، ماں کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب ماں کام پر نہ جاتی تھی، اس لیے ہمارے فاقے ہونے لگے تھے۔ ماں کی دوائی کے لیے بھی کوئی پیسے نہ تھے۔ میرا دل چاہتا تھا بھائیوں کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کیا ماں باپ نے اس دن کے لیے پیدا کیا تھا کہ انہیں لاوارث چھوڑ دو؟ ایک ماں ہے، باپ تو پہلے نہیں رہا، آپ لوگ اسے نہیں سنبھال سکتے ہیں؟ لڑکی ذات ہوں، میں کہاں جاؤں؟ ماں مجھے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی کیونکہ باہر کے حالات ماں کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ ماں کہتی تھی کہ اپنی عزت کا محافظ انسان خود ہوتا ہے، لیکن اس طرح پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ میں تو جیسے تیسے کر کر کے اپنا گزارا کر رہی تھی۔ وہ تو اللہ بھلا کرے، ساتھ والی آنٹی کا وہ ہم ماں بیٹیوں کو بھوکا دیکھ کر کبھی کبھی کھانا دے دیا کرتی تھی، جو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے باقی بچا لیتی تھی تاکہ دوسرے دن بھی کھا سکے۔ لیکن ماں کی طبیعت دیکھتے ہی دیکھتے خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن پھر بھائی کا فون آیا۔ بھائی کا نمبر موبائل پر دیکھ کر میں خوش ہو گئی تھی کہ شاید ان کے دن میں رحم آ گیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بڑے بھائی نے فون کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کی سالگرہ ہے، اگر ہو سکے تو امی کو لے کر آ جانا، آؤ گے تو اچھا لگے گا، نہیں آئے گو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی بات سے ہی میری ماں خوش ہو گئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی بیماری عادی ہو گئی ہو۔ اتنی دیر سے بیٹوں سے بات نہیں ہوئی تھی۔ آج ایک بیٹے نے فون کیا تو ماں زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ تب بھی ماں مجھے کہنے لگی سدرا جلدی سے تیار ہو جا، آئی تیرے بھتیجے کی سالگرہ ہے، کتنا بڑا ہو گیا ہوگا منا، تو 3 سال ہو گئے ہیں گئے ہوئے، وہ صرف 2 مہینے کا تھا، اب 3 سال کا ہو گیا۔ وہ شکر ہے میرے بیٹے نے فون کی تو کیا، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ انہیں ہماری یاد ضرور آئے گی، دیکھو جب بھی خوشی کا موقع آیا ہے وہ ہمیں بھولے نہیں، ایسے ہی دوسرے بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو فکر نہ کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ماں کی یہ خوشی دیکھ کر میرے اندر سے بھی سارا غصہ ختم ہو گیا، اور میں نے وہی سوٹ پہنا جو ماں نے مجھے آج سے 4 سال پہلے بڑے بھائی کی شادی پر لے کر دیا تھا۔ یہ سوٹ میں ہر فنکشن پہ پہنتی تھی۔ آج بھائی کے گھر سالگرہ پہ جانا تھا، اس لیے میں نے ہی اپنا نیا سوٹ نکالا تھا۔ یہی ایک واحد سوٹ دار تھا جو تھوڑا پہننے کی حالت میں تھا، باقی تو سارے پٹے پرانے تھے کیونکہ کئی سالوں سے کوئی سوٹ ہی نہ لیا تھا۔ پیٹ ہی پر مشکل سے پال رہے تھے، کپڑے کہاں سے لیتے؟ ہم دونوں ماں بیٹی بھائی کے گھر چلے گئے۔ گھر کو کافی زیادہ سجایا گیا تھا، بھائی کا گھر کافی خوبصورت تھا۔ اس سے پہلے ہم اس گھر نہیں آئے تھے کیونکہ بھائی نے منع کیا ہوا تھا، لیکن آج انہوں نے خود بلایا تھا، اس لیے میں اور ماں خوشی خوشی ان کے گھر گئے تھے۔ گھر کو یوں سجایا ہوا دیکھ کر ہم دونوں ماں بیٹی بہت خوش ہو رہے تھے۔ گھر میں کافی گہمی کا سما تھا، بھائی کے سارے میکے والے آئے ہوئے تھے۔ میں ایسے میں بالکل بھی آرام دہ محسوس نہیں کر رہی تھی، تو ماں نے مجھے کہا ارے تو کیوں گھبراتی ہے، تیرا اپنا گھر ہے، تیرے بھائی کا گھر ہے، کچھ نہیں ہوتا، کپڑوں کو کس نے دیکھنا ہے، گھر والوں کے کپڑے ایسے ہی ہوتے ہیں، جا کے بھابھی کے ساتھ مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا۔ لیکن جیسے ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئے، بھابھی کے سارے میکے والے ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ہمیں دیکھتے ہی بھابھی ہماری طرف آئی اور بولی اگر آنا ہی تھا، آئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی تو پھر کوئی ڈھنگ کے کپڑے تو پہن کے آتی۔ پتہ ہے میری ساری کزنز وغیرہ آئی ہیں، کیا سوچیں گی کہ اس کی ساس اور نند کی ایسی حالت ہے، ایسا جیسے کوئی مانگنے والی ہوتی ہیں۔ میں ایسی حالت میں تو آپ لوگوں کو فنکشن میں نہیں جانے دے سکتی، جاؤ تم لوگ واپس چلے جاؤ یہاں سے۔ تبھی ماں بولی ارے بیٹی کیا ہو گیا ہے، ہمارا اپنا ہی تو گھر ہے۔ تو بھابھی نے آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا ہاں آپ کا اپنا گھر ہے، پیسے لگائے ہیں نا آپ نے، یہ میرے شوہر کی خون پسینے کی کمائی سے بنا ہے، یہ صرف میرا گھر ہے، آپ کا وہ گھر وہی ہے جہاں آپ رہ رہی ہیں، اس میں سے کوئی حصہ دیا ہے ہمیں نہ جانے۔ بھابھی نے ہمیں یہاں ذلیل کرنے کے لیے بلوایا تھا، وہ ہمیں اندر بھی نہیں جانے دے رہی تھی۔ بھائی شاید کسی کام میں مصروف تھے، وہ ہمیں ادھر کہیں بھی نظر نہ آ رہے تھے۔ بھابھی نے دروازے سے ہی ہمیں واپس کر دیا تھا۔ ماں بہت زیادہ رو رہی تھی اور میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میں ماں کو اپنا رونا دکھا کر کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ماں کو تسلی دے رہی تھی کہ ماں ان کی تو عادت ہی ایسی ہے، نہیں جانے دے گا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
तभी माँ बोली, तुम जहाँ इंतज़ार करो, अभी तुम्हारा भाई आएगा और हमें अंदर ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भाई आया ही नहीं। भाई ने दोबारा कॉल तक नहीं की थी। हम काफ़ी देर दरवाजे के आगे खड़े रहे थे, लेकिन फिर किसी ने दरवाज़ा ही ना खोला। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। पहले तो हम रिक्शे से आए थे, जो पैसे थे वो किराए में चले गए थे। माँ ने यही सोचा था कि वापसी पर बाइक खुद छोड़ जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम कोई रिक्शा भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास एक पैसा भी ना था कि हम किराया देकर अपने घर तक पहुंच जाते। तभी तेज़ आंधी चलना शुरू हो गई। ऐसे में मैं माँ को मुश्किल से संभालती हुई आगे की तरफ ले जाने लगी थी। रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। माँ की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा ज़दा थी। इस वजह से वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और बेहोश होकर गिर गई। मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। मैं माँ को कैसे संभालती। मैंने माँ को घसीटते हुए एक दरख्त का सहारा दिया और खुद रोने लगी। ऐसी अंधेरी तूफानी रात में कोई भी नहीं था जो हमें सहारा देता। मैं वहीं बैठकर ऊंची आवाज़ में रोने लगी थी। तभी एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आकर मेरे करीब रुकी। इस गाड़ी में से एक नौजवान निकला था जिसके चेहरे पर मास्क था। इसकी शक्ल तो मैं देख नहीं सकी थी, सिर्फ आंखें और पेशानी नजर आ रही थी। मुझे यूं रोता हुआ देखकर बोला, क्या बात है मैडम, आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? और ये बूढ़ी औरत कौन है? तो मैंने कहा, ये मेरी माँ है। हम लोग अभी सालगिरह से वापस आ रहे थे कि माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैं अंदर की बात इससे छुपा गई थी। अब ऐसी बातें हर किसी को तो बताई नहीं जा सकती थी। वो नौजवान बोला, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप मेरे साथ सहारा देकर अपनी माँ को गाड़ी में बिठाएं, मैंने अस्पताल लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं इसकी ज़रूरत, क्योंकि माँ ने अक्सर मुझे बताया था कि ऐसे लोग जवान लड़के कहीं से कहीं लेकर दे जाते हैं। तभी वो बोला, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ और कोई गर्ज नहीं है। इस वक्त मुझे माँ की जान की पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने माँ को सहारा दिया। इसमें इस नौजवान ने मेरी हेल्प की और माँ को गाड़ी में लिटाकर अस्पताल ले गए। वो नौजवान माँ के इलाज के सारे लवाजमात काउंटर पर जमा करवा गया था। 2 दिन माँ अस्पताल रही। मैंने फ़ोन करके भाभी को भी ये बात बताई, लेकिन भाभी ने शायद भाई को ये बात नहीं बताई थी। दूसरे भाइयों को भी मैंने फ़ोन कर दिया था, लेकिन कोई भी माँ की तीमारदारी तक करने ना आया था। न जाने वो इतने सख्त दिल कैसे हो गए थे। माँ की जान जीने वाले भाई माँ को बिस्तरे मर्ग पर देखकर भी पूछने तक ना आए थे। लेकिन वो नेक इंसान जो भी था, इसने खुफिया तौर पर हमारी मदद की और हमें मालूम भी ना होने दिया था। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया था। माँ की तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। मैं माँ को लेकर घर आ गई। माँ को दोबारा से फिर मेरे रिश्ते की पड़ी हुई थी। वो चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी में मेरी शादी कर दे कहीं, क्योंकि इनका कहना था कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उस दिन भी मैं भाइयों की बातें याद कर करके बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो माँ ने मुझे बताया कि कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, तो अच्छा सा तैयार हो जाना। इस दफ़ा मुझे अल्लाह के घर की बहुत उम्मीद है, लेकिन मैंने माँ को साफ इनकार कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। मैंने हमेशा आपके साथ रहना है। माँ जाके खाना पकाने में मशगूल होगी। हर दफ़ा की तरह अब भी माँ ने काफ़ी खर्चा कर दिया था, क्योंकि माँ दोबारा से काम पे जाने लग गई थी। अब जो भी पैसे होते कुछ खर्चा करती और कुछ जमा करती थी, और फिर ऐसे ही मेहमानों की आमद पर सारा खर्चा करती थी। मैं अपने कमरे में घुटनों में सर रखे रो रही थी। तभी अम्मी कमरे में आई और मुझसे बोली, सिद्रा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने कहा, ना ढंग के कोई कपड़े पहन लो, देखो वो लोग आने वाले हैं। तो मैंने सर उठाया तो मेरा मुंह पूरा आंसुओं से तर था। अम्मी मुझे देखते ही बोली, क्या हुआ, तुम रो रही हो? तो इतनी दफ़ा कहा है ऐसे ना रोया करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। मेरा दिल करना उठता है जब तुम्हें ऐसे रोते हुए देखती हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा। मैं बोली, अम्मी आप ऐसा क्यों करती हैं? हर रोज़ क्यों ना किसी ना किसी मेहमान को घर में बुला लेती हैं? आप जानती हैं हम गरीब हैं और इन्हें हम अमीर और मॉडर्न लड़कियां चाहिए। ये सब कुछ मेरे अंदर नहीं है। अब वो आएंगे और आप मुझे किसी गाय भैंस की तरह इनके आगे पेश करेंगी और वो इनकार करके चले जाएंगे। आपको पता है, जब भी कोई रिश्ते वाला आता है तो चला जाता है, तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है, मैं अंदर से टूट के रह जाती हूँ। आपको इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं है? तभी माँ ने जवाब दिया, नहीं बेटा, इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। माँ से बता रही थी, वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम देखना इस दफ़ा तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। अम्मी अभी मैं आपके को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती, मेरे बगैर आपका क्या होगा? तभी अम्मी बोली, तुम ये बात ना सोचो,
क्या होगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ये बात कहकर अम्मी कमरे से बाहर निकल गई थी। तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे आंसू साफ कर रहा है, ना जाने क्यों। मैं किसी का लम्स अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। मैंने इर्द गिर्द सर घुमा कर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई भी ना था। ये मेरा वहम था। मैं जल्दी से हड़बड़ा कर उठी और वही सूट निकाला जो अम्मी ने खास तौर पर मेरे लिए बनवा रखा था। हर शादी पर, हर फंक्शन पर और जब भी कोई मेहमान मुझे देखने आता, मैं वही सूट पहनती थी। मैं इस सूट को उलट पुलट करके देख रही थी कि तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं एकदम से हड़बड़ा कर पीछे की तरफ मुड़ी तो देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये तो वही नौजवान था। वो इसी तरह चेहरे पे मास्क पहने वो मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था। मैं इसे देखते ही बोली, आप तो वही गाड़ी वाले हैं ना? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? देखें, अभी मेरे रिश्ते वाले आने वाले हैं। अगर उन्होंने आपको मेरे कमरे में देख लिया या इन्हें ज़रा सा भी पता चला कि यहाँ पर कोई आदमी है, तो वो फिर से रिश्ते से इनकार करके चले जाएंगे। तो वो नौजवान बोला, जो आ रहे हैं वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगी और जल्दी से अपना मुंह दुपट्टे से छुपा लिया और बोली, आपने मेरी मदद की, इसका मतलब ये नहीं क्या मेरे घर तक पहुंच जाएं, चले जाएं मेरे घर से। मेरी माँ ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगी? वो नौजवान बोला, मुझे कोई नहीं देखेगा और कुछ नहीं सोचेगा, लेकिन जो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं ना, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। वो तुम्हें बस ये बताना चाह रहा था और इसलिए वो नहीं आएंगे। इसकी इस बात से मैं और भी ज़्यादा हैरान हुई और बोली, क्यों नहीं आएंगे? तब इसने जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी इस तरह बेइज्जती करके चला जाए। वो भी इंतहाई लालची इंसान है। वो आएंगे और तुम्हारी माँ से जेस का मुतालबा करेंगे। फिर मैं बोली, तुम होते कौन हो जो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? वो मुस्कुरा रहा था, फिर अचानक से वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। मैं हैरान थी कि मैंने इसे जाते हुए भी नहीं देखा। वो भी सामने खड़ा था और ना जाने कहाँ चला गया। मैं इधर उधर घूम कर देख रही थी, वो कहीं भी नहीं था। तभी माँ अंदर आई और बोली, अभी मासी कुबरा का फ़ोन आया था। वो कह रही थी वो लोग नहीं आ रहे क्योंकि इनका कहना है इन्हें बहुत सा जेस चाहिए। फिर मुझे इस नौजवान की बात याद आई, वो भी तो यही कह रहा था ना कि वो लोग नहीं आएंगे। आखिर वो कौन था और अचानक से कहाँ गायब हो गया? मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। माँ को भी ये बात नहीं बता सकती थी। अब मुझे हर वक्त महसूस होता कि कोई मेरे आसपास ही घूम रहा है। अगर मैं खाना बना रही होती तो मुझे लग रहा होता था कि कोई मेरी मदद कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस होता था? मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रही थी। मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती थी। अब माँ कोई भी बात मुझसे करती तो मुझे सुनती ही नहीं रहती और कि हर वक्त मैं इसी नौजवान के बारे में सोचती रहती थी। कुछ दिन तो अम्मी की तबीयत ठीक रही, इनकी तबीयत फिर से तबीयत ख़राब होने लगी थी। मैंने अम्मी से बात की, अम्मी इस तरह काम नहीं चलेगा, मैं अब बाहर निकलूँगी और काम करूँगी। इस तरह शर्माते शर्माते मैं पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। माँ, मैं आपका इलाज करवाना चाहती हूँ, आपको अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ। ज़्यादा नहीं, कहीं ना कहीं सफाई सुथराई के लिए मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी। मैंने किसी ना किसी तरह माँ को काम के लिए मना लिया था। माँ राजी तो हो गई, लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी। माँ को तसल्ली देते हुए उस दिन मैं काम की तलाश में निकली थी। मैं ऐसी सुनसान सड़क पर जा रही थी। ये दोपहर का टाइम था, सब लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। जहाँ तक कि इतनी दोपहर में चरिंद परिंद भी नज़र नहीं आ रहे थे। तभी मेरे पास आके वही गाड़ी रुकी थी। मैं डरी सहमी हुई खुद में सिमट के रह गई थी। वो नौजवान गाड़ी से नीचे उतरा और बोला, इतनी धूप में तुम कहाँ जा रही हो? बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। वो बोला, मुझे पता है आपकी परेशानी क्या है। आप काम की तलाश में फिर रही है ना? मेरे पास एक काम है, आप अगर करना चाहती हैं तो। मैं बहुत हैरान हुई और बोली, कौन सा काम? तो ये बोला, मेरी माँ बीमार है और हमें एक केयर टेकर की ज़रूरत है और हम तुम्हें अच्छी खासी सैलरी देंगे। इसलिए ये बात सुनकर मैं खुश हो गई। मैं इसके साथ ना जाने क्यों इस पे एतबार करती हुई इसकी गाड़ी में बैठी और इसके साथ चल दी। उसने गाड़ी अब सुनसान से रास्ते की तरफ डाल दी थी। ना जाने क्यों मुझे इस वक्त ज़रा बराबर भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। चेहरा इसका मैंने आज तक भी नहीं देखा था। वो इसी तरह चेहरे पे मास्क पैर लगाए हुए था। मैं सिर्फ इसकी आंखें कि इसकी पेशानी देख सकती थी। देखने से महसूस होता था ये काफ़ी खूबसूरत नौजवान है, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ काम की तलाश थी। तभी उसने गाड़ी एक वीरान जगह पर एक घर के सामने रोकी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही बोला,
देख लो मेरा घर आ गया है। मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली, जैसे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं हैरान रह गई। ये घर बहुत ही खूबसूरत था। इस घर में हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर वो मुझे थोड़ा आगे लेकर गया तो मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं बोली, आप मुझे कहाँ ले आए हैं? कहाँ है आपके घर वाले? यहाँ तो कोई भी नहीं है। आपने मेरे साथ धोखा किया है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। इसकी हंसी मुझे अंदर तक चुभ रही थी। अब मैं जान गई थी कि माँ सच कहती हैं, किसी गैर पर एतबार नहीं करना चाहिए। मैं खुद से बोली, बस सिदरा तुम्हारी इज्जत के इसके हाथों महफूज नहीं। माँ जैसा कहती थी वैसे ही हुआ। तुमने मेरे साथ धोखा किया। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? बताते क्यों नहीं हो? मैं गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए चीखी थी। वो फिर से एक हक्का लगाते हुए हंसा और बोला, बताता हूँ, आगे तो चलो। क्यों लेकर आया हूँ मुझे थोड़ा सा आगे लेकर गया तो मैं हैरान रह गई। जहाँ पर बहुत अजीबोगरीब ढांचे बने हुए थे, ये हड्डियों के ढांचे, इनमें से उभरती हुई आंखें, ऐसे लग रहा था जैसे मुझे खा जाएंगे। मैं मुझे चीखना चिल्लाना चाहती शुरू हो गई तो वो बोला, खामोश हो जा लड़की, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुम इस वक्त कहाँ पे हो? मैं आंसू साफ करते हुए इसकी तरफ देखती हुई बोली, कहाँ हूँ? बताओ। तुम तो मुझे अपनी माँ के लिए लेकर आए थे। तुम्हें केयर टेकर की जरूरत थी, लेकिन ये कौन सी जगह है? तुम मुझे कहाँ ले आए हो? अल्लाह का वास्ता मुझे मेरे घर जाने दो। मुझे कुछ मत कहना। मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। मेरी माँ का मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। मैं इससे मिन्नत समाजत कर रही थी, तभी मुझे वहाँ एक खौफनाक शक्ल की औरत नजर आई और मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते वो भी खूबसूरत नौजवान था। वो इंतहाई भयानक शक्ल इख्तियार कर गया। अब एक औरत इसके साथ खड़ी थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। इनके लंबे लंबे नाखून, लटकती जिल्द और लंबे लंबे दांत, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। टांगे थर थर कांप रही थी। मैं कपकपाती हुई आवाज से बोली, आप लोग कौन हो? आप इंसान नहीं लगते। तभी वो बोले, हाँ तुमने ठीक पहचाना, हम वाकई में इंसान नहीं है, हम जिन्नात है। मैं हूँ जिनजादा सुलेमान और ये मेरी बीवी है जिनजादी फारिया। और पता है हम तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हम किसी केयर टेकर की जरूरत नहीं और ना ही हमारी माँ बीमार है। मैं तुम्हें सिर्फ अपने मकसद के लिए लेकर आया हूँ। अब तुम्हें तब तक जिंदा रहना होगा जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। लेकिन जैसा ही मेरा मकसद पूरा होगा मैं तुम्हें इस कोकाफ से तो क्या इस दुनिया से ही भेज दूंगा, क्योंकि हमें इंसानों का गोश्त, इनका खून बहुत पसंद है। हम दोनों मियाँ बीवी ही इसके शौकीन हैं। फिर वो दोनों ऐसे खिलखिला कर हंसे थे। इनकी हंसी मेरी जान निकाल रही थी। मेरे कान के पर्दे ऐसे थे जैसे फट जाएंगे। मैंने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली, क्योंकि मुझे पता था मेरी जिंदगी के चंद घंटे या शायद चंद दिन बाकी रह गए हैं। न जाने इनका कौन सा मकसद है। वो मकसद पूरा होते ही मैं नहीं बचूंगी। मुझे इस वक्त भी अपनी फिक्र नहीं थी, अपनी माँ की फिक्र खाई जा रही थी। मेरी माँ का क्या होगा? मैं आंखें बंद किए बैठी थी, तभी एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी। वो कह रहा था, आपको मना किया था ना ऐसी हरकतें ना किया करें, लेकिन आप बाज नहीं आए। ना जाने कब तक आप ये शैतानी हरकतें करेंगे और हमारे बाबा शहनशाह जिन्नात का नाम इसी तरह डुबोते रहेंगे। आज ही मैं बाबा शाह जिन्नात से आपकी शिकायत करता हूँ। आप कैसे ऐसी हरकतें कर सकते हैं? एक लड़की को अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बेचारी मासूम कमज़ोर लड़की जो पहले ही बेबस है। आपको खुद इस पर तरस खाना चाहिए था और आपको ये भी सोचना चाहिए था कि ये आपके भाई की महबूबा है। मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप मेरी महबूबा पर उंगली तक उठाएं। तभी मैंने आंखें खोल कर देखा तो सामने वही मास्क पहने नौजवान खड़ा था जिसके साथ मैं यहाँ दाखिल हुई थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आई थी। तभी मैं बोली, अभी तुम मुझे अंदर लेकर आए थे और ये भयानक शक्ल इख्तियार कर गए थे। अब तुमने एक और शक्ल ले ली कि तुम जिन्नात हो, ना कुछ भी कर सकते हो। बोला, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा भाई मेरी शक्ल लेकर तुम्हें धोखा देने गया था, क्योंकि ये जानता था मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और तुम मुकम्मल तौर पर मेरे काबू में थी, क्योंकि मैं तुमसे इश्क करता था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा सगा भाई ही मेरी महबूबा को यूँ इस्तेमाल करेगा। तभी इस नौजवान ने एक चुटकी बजाई और हम सब एक बड़े से हाल में पहुंच गए थे, जहां पर एक बहुत ही खौफनाक शक्ल का आदमी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था और इसके साथ एक औरत बैठी थी जिसने सर पे ताज पहना हुआ था।
ये भी काफ़ी भयानक शक्ल की थी। ये देखते ही भी मुझे और ज़्यादा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि इनके इर्द गिर्द तमाम के तमाम जिन्नात ही थे। इंतहाई भयानक शक्ल थी सबकी। तभी मैं इस नौजवान की तरफ देखने लगी और बोली, अब ये तुम क्या कर रही हो? वो बोला, देखो मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे कोई वादे नहीं किए थे, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। उस दिन भी मैं तुम्हारे घर गया था, लेकिन मेरे भाई ने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हें यहाँ तक ले आया, क्योंकि मेरे भाई की शादी को कई सौ साल गुजर गए हैं और इसके पास कोई औलाद नहीं। अब तुम्हें ये औलाद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। तभी मैं बोली, क्यों? लेकिन क्यों और कैसे? वो जिनज़ादा है, मैं आदमजादी हूँ, फिर वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है? तभी वहाँ पे एक भयानक शक्ल वाला आदमी भयानक आवाज़ में बोला, जो फैसला है शहनशाह जिन्नात की अदालत में पेश किया जाए। तभी वो खूबसूरत नौजवान अपने चेहरे से मास्क उतार कर आगे की तरफ बढ़ा। मैं देखकर हैरान रह गई। तो बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। इसे देखते ही मैं हक्का बक्का रह गई। लेकिन फिर मैंने सोचा, ये जिनजाता है, इसका भाई भी जिनजात है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसके भाई ने इसकी शक्ल ली और मुझे धोखा दे गया। अब इसने ना जाने किसकी शक्ल इख्तियार की होगी। तभी शहनशाह जिन्नात की अदालत में इसके दोनों बेटों को पेश किया गया। तो वह नौजवान बता रहा था कि भाई ने ये अच्छा नहीं किया। भाई जानते थे कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, क्योंकि अब इसे यहाँ लेकर आना बहुत आसान था। इससे पहले ये किसी भी लड़की को इतनी आसानी से नहीं लेकर आ सकते थे। उन्होंने मेरी शक्ल इख्तियार की और इसी तरह इसके पास पहुँच गया। अब वो इससे शादी करके अपनी औलाद चाहते थे और फिर इसी को मार देना चाहते थे। अब आप बताएं कि ऐसा करना जायज़ है? कि आपकी अदालत ये इजाज़त देती है? तभी शहनशाह जिन्नात, जो कि इन दोनों के बाप थे, बोले, मैंने बहुत दफ़ा तुम्हें मना किया है ना कि अपनी ये हरकतें छोड़ दो, क्योंकि शैतानी हरकतें करते हो तुम। जानते थे कि तुम्हारा भाई इस लड़की से मोहब्बत करता है, ये मोहब्बत इसे करता है, ये भी गलत है, क्योंकि ये हमारे कोकाफ के असूलों के खिलाफ है। लेकिन तुम तो अगवा करके इस लड़की को कोकाफ में ले आए। वो सिर्फ औलाद के नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें किसी आमी ने ये बता दिया था कि तुम सिर्फ औलाद आदमजादी से ही हासिल कर सकते हो, और इसके बाद तुम इसे मार देना। तो तुमने औलाद की खातिर ये भी नहीं सोचा कि तुम किसी की जान ले लोगे। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। जो हमारे कोकाफ का असूल है वो मैं नहीं तोड़ूंगा, इसलिए तुम्हें तुम्हारे इस गुनाह की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। शहनशाह जिन्नात ने अपनी जिन्नाती सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे 100 साल के लिए कोकाफ की जेल में डाल दो। ये दोनों मियाँ बीवी 100 साल तक वहाँ पर रहेंगे। इनको पता लग जाएगा कि ये सिर्फ ये शहनशाहत लेने के लिए औलाद हासिल करना चाहते हैं, वो भी एक आदमजादी के बनत से। ये हम कभी भी गवारा नहीं करेंगे। तभी वो खौफनाक जिन्नात इस नौजवान के भाई को जेल में ले गए। इस लड़के का नाम फहद था। ये इसने मुझे अभी बताया था कि इसका नाम फहद है। इससे पहले मैं इसका नाम भी नहीं जानती थी। फिर उसके बाद शहनशाह जिन्नात ने हुक्म दिया कि अब मैं फहद का फैसला फहद भी छोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जिन्नाती ताकतों से ये पता लगवाया कि इंसानी दुनिया में बहुत से लोगों की मदद करता रहा है, लेकिन किसी पे इसका यूं दिल नहीं आया। ये आदमजादी ये बहुत मजबूर है, इसलिए मैं फहद को हुक्म देता हूँ कि इसकी हर तरह से मदद करें। अगर ये राजी होती है तो इससे शादी कर ले, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि इस लड़की को यहाँ कोकाफ में रहना होगा। तभी फहद मेरी तरफ देखने लगा और बोला कि देखो, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम आदमजादी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इज्जत से अपनाना चाहता हूँ। किसी को भी ये बात मालूम नहीं होगी कि मैं एक जिनजादा हूँ। मैं बिल्कुल इंसानों के रूप में रहूँगा। मैं परेशानी से इसकी तरफ देख रही थी और बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी माँ वहाँ परेशान हो रही होगी। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। तुम मुझसे कब मोहब्बत करने लगे ये बात मैं नहीं जानती। तुम मुझे अच्छे लगे हो, तुम अच्छे जिनजादे हो, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। तो वो बोला, मैं अभी भी तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा, इसी तरह तुम्हारी मदद करता रहूँगा। बेशक तुम मुझसे शादी करो या ना करो, लेकिन मेरी तरबियत मुझे यही सबक देती है कि हमेशा दूसरों की मदद करो, ख्वाह इसमें आपको कोई मकसद पोशीदा ना हो। मैं अपने मकसद की खातिर तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, बल्कि सिर्फ ये जान कर के मैं मदद करूँगा कि इसका अजर मैं अल्लाह ताला से दूँगा। इसके मुंह से ये बातें सुनकर मैं हैरान भी थी और खुश भी कि इंसानों से अच्छे तो ये जिन्नात ही हैं जिन्हें अल्लाह ताला का खौफ और डर है। ये अल्लाह ताला के डर से ही मेरी मदद करना चाहता है। हालांकि मैंने इसे शादी से भी इनकार कर दिया था,
तभी मैं बोली अभी मैं कोई फ़ैसला नहीं करूँगी, इससे पहले मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। तभी शहंशाह जिन्नात ने हुक्म दिया कि इसको बहुत ज़्यादा माल दौलत दिए देकर इंसानी दुनिया में छोड़ आओ, इसे कुछ देर सोचने का टाइम दो। जब ये किसी फैसले पर पहुंच जाएगी फिर दोबारा इससे बात करना, जो इसका फैसला होगा तुम इसे अपने दिल से कबूल कर लेना। तभी फाद मुझे लेकर इंसानी दुनिया में आ गया और बहुत सा माल दौलत माँ देखकर हैरान रहेगी। तभी मैंने बताया कि मैंने किसी की मदद की थी, इसके बदले मुझे ये इनाम मिला है। मैंने अपनी एक छोटी सी कपड़े की फैक्ट्री बना ली थी। मेरे 5 भाई और भाभियाँ ये देखकर हैरान थे कि मेरे पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया। अब वो हमारे करीब आना चाहते थे, वो चाहते थे कि दोबारा से घर वापस लौट आएं। हम सब इकट्ठे रहें, लेकिन अब मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती थी। माँ भी अब यही चाहती थी कि अब वो अलग ही रहें, क्योंकि जब हम इंतहाई मजबूर थे, बेबस थे, तब उन्होंने हमारी मदद नहीं की। तो अब जब हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लालच की वजह से हमारे पास आना चाहते हैं। इस बात को 2 साल गुजर गए थे। फिर एक दिन अचानक से फहद मेरे पास आया और बोला मैंने पूरे 2 साल का टाइम तुम्हें दिया है, क्या तुमने कुछ सोचा था? मैं बोली सोच तो मैंने उसी दिन लिया था जब तुम मुझे इस इंसानी दुनिया में छोड़ के चले गए, और 2 साल गुजर गए तो मुझे मिलने भी नहीं आए। बहुत सी शिकायतें हैं मुझे तुमसे, क्योंकि मोहब्बत करने लगी हूँ मैं तुमसे। मेरी ये बात सुनकर वो हक्का बक्का मेरा मुंह तके जा रहा था। हाँ हाँ सच कह रही हूँ मैं। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मैं शर्मा कर रह गई। वो बोला आज तो शर्माना छोड़ दो, फिर कल लेके आऊँ अपने बाबा शहनशाह जिन्नात और मलका जिन्नात माँ को। मैं बोली लेकिन इनको ऐसे रूप में लेकर आओगे तो मेरी माँ कभी रिश्ता नहीं देंगी। तभी उसने जवाब दिया तुम इसकी फ़िक्र नहीं करो, ये मुझ पे छोड़ दो। वो ये बात कहकर वापस मुड़ा था तो तभी पीछे से मैंने इसका हाथ पकड़ा और बोली फ़हद तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम मानोगे? उसने जवाब दिया हाँ बोलो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। मैं मुस्कुराते हुए बोली नहीं मुझे जान नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोकाफ की जगह इस दुनिया में ही रहें, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ, वो बिल्कुल अकेली हैं। तभी उसने जवाब दिया मैंने अपना ये फ़ैसला आज से 2 साल पहले ही अपने बाबा शहनशाह जिन्नात को सुना दिया था, उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। हम वतन फ़वतन को काफ भी जाते रहेंगे। मैं अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी माँ के साथ भी रहूँगा। मैं इनका बेटा बन के रहूँगा और तुम देखना बेटों से ज़्यादा प्यार दूंगा। अगले ही दिन फहद अपने माँ और बाप के साथ हमारे घर मेरा रिश्ता लेकर आया था। मेरी माँ ने ये रिश्ता खुशी खुशबू कबूल कर लिया, क्योंकि माँ को लगता था इससे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता, क्योंकि फहद में किसी चीज़ की कमी ना थी। मेरी और फहद की शादी काफ़ी धूमधाम से हुई। शादी में हमने भाइयों और भाभियों को भी बुलाया था। वो सब देखकर हैरान थे कि मुझे इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिल गया। कोई भी ये बात मालूम नहीं कर सका था कि फहद एक जिनज़ादा है। मैं फहद के साथ इसी इंसानी रूप में रह रही थी। फहद मेरे साथ बिल्कुल इंसानी रूप में रहता है। किसी को महसूस भी नहीं होता कि वो जिनज़ादा है। मेरी माँ की बहुत कदर करता है। सच में मेरी माँ को एक ऐसा महसूस होता है कि ये इनका सगा बेटा है। हम कभी कभी कोकाफ भी जाते हैं। मैं भी फहद के माँ बाप की इसी तरह से इज़्ज़त करती हूँ जिस तरह वो मेरी माँ की करता है। अब मुझे इनसे ज़रा बराबर भी डर महसूस नहीं होता। हर चांद की 14वीं तारीख को हम दोनों रात को काफ चले जाते हैं। मेरी माँ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आप अपना फैसला करें कि अपने भाइयों के साथ ताल्लुकात ख़त्म करके मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, और फहद से शादी करके कहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई मुसीबत तो नहीं डाली। आपकी राय का की मुंतज़िर रहूँगी। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी, इसलिए वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दो और जाने से पहले अपनी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं जब भी कोई अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।